गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी आर इंग्लिश एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था रूल नंबर 3, एवरीबडी नोबडी, एवरीबडी नोबडी समबडी, ठीक है, एवरीथिंग समथिंग नथिंग, एनीथिंग समवन एनीवन, ठीक है। तो ये सब बारे में मैंने ये बताया था कि हमेशा अपने साथ सिंगुलर अपने साथ क्या लेते हैं, ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। ये अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। और आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ, आज यहाँ पे मैं आपको ईच, एनी, नन, आइदर, नाइदर, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। ये कौन प्रोनाउन है ये बताएंगे, और इसके साथ वर्ब क्या लगेगा ये बताएंगे। और इसके बाद ईच, इन सब के बाद अगर ऑफ आता है तो ऑफ के बाद जो हम नाउन आता है प्लूरल आता है, ठीक है। लेकिन जो हम वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर ही लगाते हैं। तो आज हम रूल नंबर 4 जो यहाँ पे लिखा रहे हैं, आप इसको नोट करिए, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। यहां पे लिखिएगा each, either, neither, none, any, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक। अब इसके एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, ईच, आइदर, नाइदर, नन, एनी, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और ये अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। ये अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जांपल में देखिएगा, ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, ठीक, अ प्राइज, ठीक। मैंने आपको क्या बताया, ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ क्या लिखा गया, ईच, आइदर, नाइदर, नन, एनी, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या ईएस लगाते हैं, जैसा कि मैंने पहले रूल में आपको बताया था, यस या ईएस लगाते हैं। और यस या ईएस लगाते हैं, यस या ईएस नहीं आता है तो इज आएगा या वाज आएगा या फिर हैज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया है, इज स्टूडेंट, और इज के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, मतलब इज के बाद जो नाउन आएगा वो भी आपका छात्र, मतलब सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। उसमें यस या ईएस नहीं लगा रहेगा, प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। तो गेट आया, गेट के बाद क्या आया, गेट्स है, यहाँ पे गेट लगेगा, गेट्स लगेगा। तो आपको बता देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो यहाँ पे गेट ना लग के, गेट आपका प्लूरल वर्ब है और ये आपका सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, गेट्स लग जाएगा, गेट नहीं लगेगा, ठीक। ईच इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट मतलब यहाँ पे ये सिंगुलर है, ये इज है प्रत्येक, मतलब एक को बता रहा है, मतलब कई लोगों से एक को बता रहा है, तो प्रत्येक फिर क्या हो गया, दो लोगों से को बता रहा है, क्या हो जाएगा, इज, इसको सिंगुलर वर्ब लेगा, ये प्रेजेंट, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको एवरी और इच में कुछ डिफरेंस बताता हूँ। एवरी जो है आपका वो एडजेक्टिव होता है, वो कभी भी आपका सब्जेक्ट का कार्य नहीं करेगा,
ठीक है, कभी आपका सब्जेक्ट का कार्य नहीं करेगा। इच जो होता है नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है, तो ये अकेले भी आएगा तब भी ये सब्जेक्ट का कार्य करेगा, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इच जो है, यहाँ पे इच आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, स्टूडेंट आपका ये नाउन है। ठीक है, आप इसको लिखिए, फिर मैं आपको दोनों में एक डिफरेंस नोट में लिखा देता हूँ आपको। अब आप एवरी और इच का डिफरेंस समझिए। पहले यहाँ पे लिखिएगा नोट, और नोट में आप लिख लीजिएगा एवरी, एवरी कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। इच कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, एवरी कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और ये तीन या तीन से ज्यादा लोगों के लिए, तीन या तीन से ज्यादा लोगों के लिए, तीन या तीन से ज्यादा लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, तीन या तीन से ज्यादा लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, तीन या तीन से ज्यादा लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर नोट में लिख लीजिएगा इच के बारे में। इच के बारे में लिखिएगा इच प्रोनाउन और एडजेक्टिव, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों है। ये अकेले सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ये अकेले सब्जेक्ट का कार्य, ये अकेले सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ये अकेले सब्जेक्ट का काम कर सकता है, और ये दो लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये दो लोगों के लिए, और ये दो लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने इसमें क्या देखा, मैंने आपको क्या बताया कि जो एवरी है, एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एवरी कभी भी सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि यह एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये तीन या तीन से ज्यादा लोगों के लिए प्रयोग में यूज किया जाता है। उसी तरह जो इच है, इच आपका प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों है। ये अकेले आके भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है, और ये दो लोगों के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? दो लोगों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके यहीं ऊपर एक सेंटेंस आप देख लो इच का, देखो आपने यहाँ क्या आया, इच आया। इच आप यहाँ क्या, इच आपका यहाँ क्या काम कर रहा है, यहाँ पर जो आपका इच है, यहाँ पर आपका इच जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ इच आपका किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यहाँ क्या है? नाउन आया है। क्या आया है? नाउन आया है। ये क्या है आपका? ये नाउन है आपका। क्या है? नाउन है। ठीक है, तो इच यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यहाँ पे इच क्या है? यहाँ पे इच जो आया है अकेले आया है। यहाँ पे इच सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट काम कौन करेगा? नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे इच क्या हो जाएगा? यहाँ पे इच आपका किसका काम कर रहा है? यहाँ पे इच आपका
प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिए, फिर आपको एक इंपॉर्टेंट रूल बताते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं।